भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग कई सारे जो लाभ बताए हैं, उस लाभों को से हमें अवगत होने के लिए विधिवत दैनिक अग्निहोत्र करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से सावधानी पूर्वक करने का एक विशेष है। तो हम जो दैनिक यज्ञ के लिए जो आहुति देने के लिए हम हविष्यान्न बनाते हैं, तो सामान्य रूप से तो ये हमारे पास उपलब्ध है ही है, लेकिन विशेष रूप से जो विधि विधान पूर्वक और अच्छे से करना चाहते हैं, तो जिसको हम आप खुद खा सके ऐसी हवन सामग्री आप तैयार करें। जैसे यहाँ पे पाक विधि जो बताई, उसके अनुसार हम उस पाक विधि से उसको तैयार करें और उससे हम हवन करें, तो हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में शुरुआत में ही जो विधि बताई है उसके अनुसार मैं अब आपके सामने रखता हूँ। जैसे कुंड की विधि, विधि निर्माण 16 अंगुल चौड़ा चौरस चौड़ा और 1/4 उसकी तली और उतनी ही गहराई, जितना ऊपर चौड़ाई है उतनी ही गहराई वाला हवन कुंड, और 1 चम्मच हमें चाहिए। उसके लिए 16 अंगुल और उसके अग्र भाग में 16 अंगुल का श्रू, जैसे श्रू है हवन करने के लिए, तो ये 16 अंगुल लंबा होना चाहिए। और इसका ये अंगुष्ठ भाग इतना हो कि जिसमें जो हवि का माप है, जो अभी हम आगे आपको जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया है उसके आधार पे हम आपको बताएंगे। अंगुल की यव रेखा में, यव रेखा के प्रमाण से लंबा चौड़ा चम्मच के समान बना लेवे। सो भी सोना चांदी व पलास आदि लकड़ी का, सोना चांदी या पलास आदि लकड़ी से बना हुआ हो। एक आज्य स्थाली, आज्य स्थाली मानी जो हमने पाक तैयार किया भविष्य के लिए जब हम लाएंगे तो उसके लिए भविष्य अन्न स्थाली अर्थात घृत आदि सामग्री को रखने का पात्र सोना चांदी या पूर्वत लकड़ी का बना हुआ हो। एक जल का पात्र तथा एक चिमटा जो पलास आदि लकड़ी समिधा के लिए रख लेवे। जैसे यहाँ पलास आदि लकड़ी का स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विशेष रूप से वर्णन किया। आज समाज में बहुत बड़े रूप में यदि हम किसी को सामने हवन की बात करते हैं तो उसके मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि हवन में आम की लकड़ी यूज होती है या प्रयोग होती है। ठीक है, वो भी एक प्रयोग होने लायक और अच्छी लकड़ी थी। आज वर्तमान में हम फल की प्राप्ति के लिए इतनी बड़ी मात्रा में उसमें जहर डाल रहे हैं, ऊपर से भी और नीचे से। उसके कारण जो लकड़ी आम की बनती है उसके अंदर बहुत बड़े जहर होते हैं और उसको जलाते हैं तो उसके कंपोनेंट्स भी उसमें आते हैं। और ये आज रिसर्च के माध्यम से भी प्रूव हो चुका है कि हम यदि आम की लकड़ी प्रयोग करते हैं तो उसमें जहरीले तत्व आते हैं उसकी गैसों में। जबकि हम पीपल है, बरगद है, गुलर है, पलास है, ये लकड़ियां ऐसी होती है जिससे मनुष्य कोई फल की प्राप्ति नहीं करता है विशेष, तो वो उसमें जहर नहीं उड़ेलता है। उसमें जहर नहीं उड़ेलता है तो इसलिए वो लकड़ी हमारे पास शुद्ध होती है, उसके अंदर जहरीलापन नहीं होता है। और वैसे भी जैसे आरोग्य औषधीय तत्व से युक्त होती है वैसे हमारे लिए उपयुक्त होती है। और वैसे भी हम देखें तो शास्त्र विधान के अनुसार कोई भी शास्त्र में कहीं पे भी आम की लकड़ी का प्रयोग करने के लिए अभी तक हमारे सामने कोई प्रमाण नहीं आया। देखिए पलास, बरगद, गुलर, पीपल आदि जो ये आपके सामने जो लकड़ियां रखी है, इन लकड़ियों का विधान हमें मिलता है। लेकिन आम की लकड़ी का जलाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आज से 200 साल पहले विधान किया। जब उन्होंने अग्निहोत्र 16 संस्कार के लिए विधि प्रदान की या जो अन्य विधि पंच महायज्ञ विधि आदि प्रदान की, तो उस समय उन्होंने अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें आम की लकड़ी का प्रयोग के लिए छूट दी या उसके बारे में बताया। लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार हम देखेंगे तो अभी उसमें कुछ फल की प्राप्ति के लिए लोग जो केमिकल डालते हैं तो उसका प्रभाव उसमें बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। तो यदि उनसे हम बच सकते हैं तो अच्छी बात है। और प्रकृति के अनुसार भी अनुकूल और उसके लाभों के अनुसार भी हम देखें तो ये गाय के गोबर की समिधा आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इससे गौ भी स्वनिर्भर बनती हैं। इसको जलाने के बाद जो गैसें बनती है वो गैसें भी उत्तम बनती हैं। और जो कंडीशन होती हैं, एक तो धुआं ना होना, तो हम जब एक स्टिक ये बनाई है और इससे जब हम हवन करते हैं तो इससे विशेष धुआं भी नहीं निकलता है।
और बहुत अच्छे से जलती हैं। हम इसके ऊपर घी की आहुति देते हैं तो सामान्य रूप से लकड़ी के ऊपर घी की आहुति देने पर 1 चम्मच देते हैं तो वो नीचे उतरता है। इसमें घी नीचे नहीं उतरता, अभी तो लकड़ी एक गोबर पी जाता है और फिर पूरा अच्छे से उसको जला देता है। दूसरी लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं तो थोड़े जलने के बाद वो गिर जाती है, टूट जाती है, जबकि गोबर की लकड़ी टूटती और गिरती नहीं है। दूसरा जो तापमान उसमें मिलता है वही तापमान, उससे अच्छा तापमान या उतना ही तापमान हमें इसमें भी मिल जाता है। दूसरी लकड़ी को जलने के लिए थोड़ी अपेक्षा होती है और उसमें पानी की मात्रा 26% से अधिक ऑलरेडी लकड़ी में होती है, उसको बाष्पीभूत करना पड़ता है। जबकि ये गोबर की लकड़ी होती है उसमें 5 से 7% ही वाटर लेवल होता है, पानी की मात्रा होती है, वाष्प की मात्रा कम होती है। तो जलने में, और साइंटिफिक रूप से भी कानपुर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि काउ डंग स्टिक को जलाने से जो अग्नि या जो एफिशिएंसी मिलती है वह दूसरी लकड़ी को जलाने की अपेक्षा 2.5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी होती है इस लकड़ी की। महाराष्ट्र सरकार की कुछ इकाइयों ने जो काम किया है उनका कहना है कि इसको जलाने के बाद जो गैसें बनती हैं उन गैसों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दूषित तत्व नहीं होता है। यहां तक कि उन्होंने जो अंत्येष्टि संस्कार होते हैं, अंत्येष्टि संस्कार हम सामान्य लकड़ियों के ऊपर जब करते हैं और उसमें जो लाश जलाते हैं, यदि वो कोई कैंसर या ऐसी भयंकर बीमारियों से वो ग्रस्त रहे हैं और साल 2 साल 10 साल उन्होंने खतरनाक दवाइयां खाई हैं और उस लाश को जलाते हैं तो उससे जहरीले तत्व वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। जबकि उसी लाश को गाय के गोबर की स्टिक के माध्यम से यदि जलाया जाता है तो वो नहीं मिलते हैं। दूसरी, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो वायुमंडल में मेंटेन रहती है, दूसरे पदार्थों को जलाते तो वो मेंटेन नहीं रहती। तो इस प्रकार से देखें तो गोबर की लकड़ी कई प्रकार से विशेषताओं से भरी पड़ी है। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी जब औषध निर्माण के लिए जिन पात्रों का प्रयोग किया जाता है उन पात्रों को शुद्ध करने के लिए भी गाय के गोबर के कंडों को जला करके और उसके ऊपर विशेष औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है और इसका जो अंगारक जो ताप होता है और उसके माध्यम से उसको शुद्ध और उसका जो गंध होता है उसको निर्गंध किया जाता है और शुद्ध किया जाता है और उसमें दवाइयां बनाई जाती है या रखी जाती है। और कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो इसकी आग के ऊपर ही वो बनाई जाती हैं और इसकी आग के ऊपर बनाने से वो दवाइयां विशेष गुणों से, विशेष तत्वों से युक्त हो जाती है। तो ये भी आयुर्वेद आदि ग्रंथों में वर्णन है। तो इसलिए गाय के गोबर के कंडों का हम प्रयोग करें तो वर्तमान की जो स्थिति है उसके आधार पे, रिसर्च के आधार पे और भी कई अपेक्षाओं से हम देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष है। तो इसलिए हम इसको श्रेय दे रहे हैं और कुछ ही दिनों के बाद पूरे पतंजलि योगपीठ के सभी स्टोर्स के ऊपर भी आपको ये लकड़ी देखने को मिलेगी। जैसे आज हमने 2 प्रकार की हवन सामग्री बने, पतंजलि आस्था हवन सामग्री जिसके अंदर 108 जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण परम पूज्य महाराज श्री ने बना करके इसमें दिया है कि अलग अलग जड़ी बूटियां जो सभी प्रकार के रोगों को दूर कर सके, वायुमंडल को शुद्ध कर सके, पवित्र कर सके उसके लिए। और यह दिव्य हवन सामग्री जो 26 जड़ी बूटियों से निर्मित है, इसके अंदर पुष्टिकारक सुगंधित द्रव्यों से विशेष युक्त हैं और इसके अंदर हमें कुछ चावल आदि कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिसकी हमें अपेक्षा है। जब आप इस हवन सामग्री को अपने घर में लाते हैं तो इसमें आप चावल मिला सकते हैं, तिल मिला सकते हैं, क्योंकि जब इसके अंदर पहले से मिला देते हैं तो उसमें कीड़े पड़ने की या उसके अंदर विकार आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसलिए इन चीज़ों को नहीं मिलाते। तो आप अपने घर में इस सामग्री को ला सकते हैं और इस जड़ी बूटियों के अंदर आप विशेष प्रकार के जो तिल हैं जो आपके सामने रखे हैं, तिल हैं, चावल हैं, जौ हैं, उसको आप विशेष रूप से आपके पास अवेलेबल होते उसको मिक्स करें और थोड़ी सी मात्रा में मिश्री या मीठा कोई भी आप मिला सकते हैं और इसका आप आराम से प्रयोग ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो विधि हमें प्रदान की है वह भविष्य सामग्री हम विशेष रूप से उसी रूप में तैयार करें तो हमें विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी आज वर्तमान में जिस रूप में हम प्रयोग करते हैं उससे कोई हानि नहीं, उससे भी लाभ है। उसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च हुई है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण दूर होता है, केमिकल प्रदूषण दूर होता है और रेडिएशन तक भी दूर होता है। तो ये भी विधि कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें विशेष लाभ लेना है तो विशेष रूप से हमें विधि पूर्वक करेंगे तो ज्यादा हमें उचित लाभ मिलेगा। दूसरा, भविष्य के बारे में, भविष्य जो पदार्थ हैं उन भविष्य पदार्थों के विषय में हमारे शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में बहुत सारा वर्णन हमें प्राप्त होता है और उसमें अलग अलग लाभों में अलग अलग द्रव्यों का विधान किया है। और उन द्रव्यों में जो घृत होता है, जो आपके सामने एक घृत रखा हुआ है, गाय का शुद्ध घी, गाय का जो घी है वो विशेष लाभ हमें प्रदान करने वाला होता है। और गाय के घी के अंदर कई सारे ऐसे पुष्टिकारक जीवनीय तत्व भी होते हैं
और उसके साथ साथ अन्य भी कई ऐसे द्रव्य होते हैं जो हमें विशेष रूप से लाभ प्रदान करते हैं। और गाय के घी को सर्पी कहा गया। सर्पी अर्थात सांप जिसको हम कहते हैं। सांप क्या कहते हैं? वायुमंडल से जहर को चूसता है, श्वास के माध्यम से वायुमंडल का जहर को वो हर लेता है। इसी प्रकार से यह जो घृत है उसको जब हम जलाते हैं तो वायुमंडल के जहर को हर लेता है और वायुमंडल के जहर को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से जो सरसों है, सरसों को सरसप कहा गया। सरसों की भी जब हम आहुति देते हैं तो वो भी विशेष रूप से जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस आदि को दूर करने का विशेष रूप से काम करता है। और इसी प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग हवियों का जो विधान है उसमें यह जो गुग्गुल है, ये गुग्गुल भी एक विशेष हविष्य के रूप में देखा गया है। न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजम गुलगुलो सुरभिर गंधो अश्नुते। यजुर्वेद में कहा गया कि गुग्गुल की यदि हम हवि देते हैं और गुग्गुल का जो धूम्र होता है तो उस धूम्र से व्यक्ति कैसे कोई रोग से ग्रस्त हो सकता है। जिसको इस गुग्गुल विशेष की धूम्र प्राप्त होती है, ध्वनि प्राप्त हो, कैसे किसी रोग से ग्रस्त हो सकता है, कैसे उनके जीवन में कोई दुख आ सकता है, कैसे किसी का उसको श्राप लग सकता है, कैसे उसके जीवन में कोई भी कष्ट आ सकता है। ये गुग्गुल की महिमा है। इसी प्रकार अग्नि पुराण में भी गुग्गुल की हवि के माध्यम से पंच तत्वों की शुद्धि के लिए बताया गया है कि यदि गुग्गुल की हवि हम देते हैं तो पांचों तत्व शुद्ध होते हैं, पुष्ट होते हैं। और इसी प्रकार से काले तिल जो ये आपके सामने रखे, काले तिल की इतनी महिमा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। काले तिलों का जब हम हवन करते हैं तो काले तिल के हवन से अलग अलग प्रकार की कई सारी विशेष गैसें बनती हैं। और काले तिल के हवन करने से केवल, जैसे हम कहते हैं ना, पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट और 4 प्रकार के द्रव्य बताए, 4 प्रकार के गुण से युक्त द्रव्य बताए। तिल एक ऐसा होम द्रव्य है और गुग्गुल एक ऐसा होम द्रव्य है कि इसके अंदर चारों प्रकार के तत्व हमें मिलते हैं। पुष्टिकारक भी होते हैं, सुगंधित भी होता है, पुष्टिकारक भी होता है और रोग निवारक भी होते हैं। ये चारों तत्व इन दोनों द्रव्यों में पाए जाते हैं। इसलिए इन दोनों को संपूर्ण आहार जिसे हम कहते हैं ना, इसी प्रकार संपूर्ण हविष्य ये एक के अंदर भी हो सकता है। खाली आप गुग्गुल से हवन कर सकते हैं, खाली आप काले तिल से हवन कर सकते हैं और उससे आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। और अलग अलग शास्त्रों में अग्निपुराण आदि में कहा भी है, यदि हम तिल और गुग्गुल की यदि हजारों हजारों हम आहुतियां देते हैं तो ये पर्यावरण शुद्धि होती है, पंच तत्वों में शुद्धि होती है, पंच तत्वों के विकार दूर होते हैं। और जो व्यक्ति हजारों हजार आहुति देते हैं उसके गोत्रों में भी रोग नहीं रहते हैं। उनके गोत्रों में, मतलब संतानों की संतानों में भी रोग नहीं होते हैं। इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ऊर्जा देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ विशेष हविर द्रव्यों के बारे में मैंने आपके सामने रखा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो ये पलास आदि लकड़ी का प्रयोग करने के लिए बताया और वेदी में रखकर उसमें आगी करके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पंच महायज्ञ विधि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो दीप हम जला रहे हैं या जो अलग अलग क्रियाएं हैं अग्नाध्यान पर्यंत की, वो क्रिया इसमें नहीं आती। इसमें सबसे पहले जो हमने पहले की जो हमारी आग है, राख को खोलते हैं, उसके अंदर से जो अंगार है उसको निकालते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी कुसा और घास आदि या छोटी छोटी लकड़ी लगा करके उसको पंखा करते हैं, हवा देते हैं, तो उससे वो आग प्रदीप्त होती है। उसके बाद उस अग्नि में ये आहुतियां विशेष रूप से प्रातःकाल और सायंकाल की जो आहुतियां है वो प्रदान करके, उभयकालीन आहुतियां प्रदान करके ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा से दैनिक अग्निहोत्र पूरा होता है। अब ये विधि हमें पंच महायज्ञ विधि पुस्तक या फिर ये जो विशेष रूप से हम संस्कार विधि को, क्योंकि आज वर्तमान में हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं रही कि हम 24 घंटा आग को रख पाएं या रखते हैं, तो उसके लिए किस प्रकार से हमें आग उत्पन्न करनी है, तो उसके लिए एक संविधाओं को चुनने का एक विधि बताई है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कि हम पहली बार अग्न्याधान करते हैं तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों, जैसे आज हमारे पास एक गोबर की लकड़ी है, और भी लकड़ी है, तो आज आपको गोबर की लकड़ी से करके दिखाते हैं कि कैसे करना है और कैसे संविधाएं चुननी है। तो पहले जो हमारा हवन कुंड का पात्र है उस हिसाब से
हमें छोटे छोटे उसके टुकड़े करने हैं और इस प्रकार से वेदी के मध्य में हमें उन टुकड़ों को रखने हैं। चिन्ना कहते हैं इसको। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसको चिन्ना लिखा है कि 2 टुकड़े इधर से और 2 टुकड़े इधर से, मतलब दोनों साइड से हम इस प्रकार से रखें कि वेदी के मध्य में बीच में जगह हो और चारों ओर से हवा भी मिले। दूसरी जो संविधा है वो दूसरी संविधा को उसके ऊपर ऐसे रखते हैं। ये संविधाओं को चीनने का एक तरीका है। और यदि इसी प्रकार से हम संविधाओं को रखेंगे तो धुआं भी नहीं होगा। इस प्रकार से यदि हम संविधाओं को रखेंगे तो ये अच्छी प्रकार से जलेगी और जो हविष्य सामग्रियों की हम हवि देंगे वो हवि भी अच्छे प्रकार से जलेगी और जो घी आदि की आहुति दी जाती हैं वो भी अच्छी प्रकार से उसमें अवशोषित होकर के पूर्ण लाभ देगी। और बीच में ऐसे छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, हम गोबर का कर रहे हैं तो गोबर के टुकड़े, दूसरी करें तो छोटी कूसा या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हम बीच में डाल देते हैं ऐसे करके, जो आग को पकड़ने में विशेष रूप से तुरंत लाभकारी होता है। तो हमें यज्ञ किस प्रकार से करना है, उसके लिए हमें कैसे संविधा चुननी है, ऐसे संविधाओं का चयन करना होता है। और ये जब संविधाओं का हमने चयन कर दिया, उसके बाद हमें इसमें थोड़ी सी मात्रा में, जैसे यज्ञ करने बैठते हैं तो पहले ये संविधा हमने चीन दी, इस प्रकार से संविधा चीनते हैं। फिर हमारे पास जो घृत का पात्र है, उस घृत के पात्र में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि हम घृत के लिए पहले एक तो शुद्ध हो और गाय का ही घी हो। और गाय का घी क्यों हो, तो उसमें भी बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे उसमें लाभ है, वो भी मैं यहाँ पे आपको आगे बताऊंगा। तो गाय का घी हो और उसमें केसर आदि डाल करके और उसको गर्म किया हुआ हो, तो इसमें हमने केसर आदि भी डाला है और उसको गर्म भी किया है। तो ऐसे केसर आदि डाला हुआ हो। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा तपा हुआ घी होना चाहिए। तपा हुआ मानी, तपना शब्द जो है वो गुजराती शब्द है। गुजरात में आप देखेंगे तो तपा शब्द का अर्थ होता है जैसे सूर्य की धूप में आपने कपड़ा रख दिया, सूर्य की धूप में आपने कोई धान अन्न आदि सुखा दिया, तो कहते हैं कि वो तप गया है, अब ले लो। तपना मानी सूर्य की धूप का ताप लगना। एक तो होता है गर्म होना और एक होता है तपना। तपना मानी गर्म होना, और वो गर्म जो होता है वह उतना गर्म होता है कि आप उसको आराम से छू सकते हैं, आपको उसका विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। तो घी को जब हम धूप में रखेंगे तो जैसे पिघल जाता है, उस अवस्था में होना चाहिए, ना कि अति उष्ण। और उसमें विशेष रूप से थोड़ा सा केसर आदि मिला दिया। अब यह जो घृत है उसको हम थोड़ी सी मात्रा में यज्ञ वेदी के मध्य में जो हमने छोटे छोटे टुकड़े डाले, उसके ऊपर 1-2 चम्मच ऐसे थोड़ा सा घी लेकर के उसको डाल देते हैं ऐसे। तो इससे यह जो संविधाएं हैं वो बहुत ही अच्छे से और तुरंत आग पकड़ लेती हैं। और एक दीपक के अंदर भी आप इस घृत को डाल दे थोड़ा सा। सामान्य रूप से दीपक की आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा विधान नहीं है कि हमारे पास दीपक होना चाहिए। दैनिक अग्निहोत्र कर रहे हैं तो दीपक जलाना ही है, दीपक होना ही चाहिए। ये एक विधि है, अपने पास है तो रख लीजिए, नहीं है तो आप सीधा ज्ञान। क्योंकि पहले की जो पुरानी विधि है उसमें 2 प्रकार से अग्नि हवन किया जाता था, कि 2 प्रकार से अग्न्याधान किया जाता था। वो 2 प्रकार से जो अग्न्याधान किया जाता था उसमें एक तो दूसरों के घर से लाना होता था अग्नि, दूसरी अपने घर में ही, विशेष रूप से अपने ही घर में अग्नि को रखते हैं ढक करके, या फिर दूसरों के घर से ढकी हुई इस प्रकार से चूल्हे से या फिर अवन कुंड से अग्नि को लाते हैं और उस अग्नि को ला करके छोटी छोटी कुशा दे करके उसको हवा दे करके उसको प्रदीप्त करते हैं। दूसरा था अरणी, नीचे पीपल की लकड़ी और ऊपर पलाश की लकड़ी, दोनों को आपस में जैसे छाछ बिलोने का पुराना जो साधन था उस टाइप का एक अरणी बोला जाता है उसको, और उससे मथते हैं और अग्नि पैदा होती है दोनों लकड़ियों के घिसने के माध्यम से। और वो जो अग्नि पैदा होती है उस अग्नि का हम विशेष रूप से प्रदीप्त करते हैं। आज वो विधियां, वो प्रक्रियाएं
विलुप्त हो गई। आज हमारे पास माचिस, लाइटर आदि चीजें आ गई। तो स्वामी जी ने हमें दीपक जलाने के लिए बोला या दीपक करने के लिए बोला कि हम दीप जला ले। पहले ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम इस दीपक को जला लिया। इस प्रकार से दीपक जला देते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जिस विधि से यज्ञ कर रहे हैं उसमें दीपक जलाना या ये जो चीजें हैं वो गौण है। मुख्य है हविष्य, हविया, आगे की जो प्रक्रिया अर्थात जल सिंचन और जल सिंचन के आगे की जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है। वहां से हमारा दैनिक अग्निहोत्र शुरू होता है। इसमें एक प्रश्न उठता है या लोग कहते हैं कि जो दैनिक अग्निहोत्र होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत वो हमने कर रखा है। हमारे शास्त्रों में जो बताया है वो 2 आहुतियां बताई हैं, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। ये 2 आहुति सुबह, 2 आहुति शाम। जैसे मैंने आपको सामने गोभीलीय गृह सूत्र के जो मैंने आपके सामने बात रखी, यह गोभीलीय गृह सूत्र है। गोभीलीय गृह सूत्र में विशेष रूप से प्रथम प्रपाठक में नित्य अग्निहोत्र या नित्य कर्म जो 5 महायज्ञ है उसके विषय में बताए। तो वहां पे जल सिंचन और जल सिंचन के बाद 2 अविष्य आहुतियां को विषय में विशेष रूप से बताया गया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें बताया है उसमें भी विशेष रूप से हम 16 आहुतियां प्रदान करते हैं। तो वो 16 आहुतियां भी विशेष कोई महत्व मतलब ज्यादा लंबा ही नहीं, 2-5 मिनट का हवन होता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि आज चाहे हम आर्य समाज की पद्धति से भी कर रहे हैं तो उसमें करते हैं तो उससे पहले संकल्प पाठ, कि संकल्प पाठ कैसे करना है, करना होता है। पहले तो बात यह है कि दैनिक यज्ञ में करना होता है या नहीं होना, करना होता है। तो जो हम यज्ञ करते हैं उसमें जो नैमित्तिक यज्ञ होते हैं या काम्य यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में विशेष रूप से संकल्प पाठ करने का विधान है उसमें। या फिर जो ब्राह्मण विशेष या जो इसकी रक्षण के लिए जो विशेष रूप से इसकी अनुष्ठान करते हैं उनके लिए ये संकल्प पाठ होता है कि जिस क्रिया को लेकर के और जिस उद्देश्य को लेकर के और जिस काम से प्रवृत्त होते हैं उसके लिए वो संकल्प पाठ किया जाता है। और संकल्प पाठ करने के बाद आचमन किया जाता है। वैसे तो हम अग्निहोत्र हवन जब करते हैं तो अग्निहोत्र क्रिया से पूर्व में हमें आचमन करना होता है। आचमन जब हम करते हैं तो आचमन करने से हमें कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। जल को परम पवित्र कहा है और आचमन करने से हमारा मुख, हमारी वाणी, हमारा कंठ, पहले तो हम जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं वो अच्छे से मंत्रों का उच्चारण हो, वात पित्त कफ का समन भी होता है और औषधि के रूप में वो जल हमारे लिए कार्य करता है। जो मंत्रोच्चारण पूर्वक सिद्ध किया हुआ जो जल होता है उसका जब हम आचमन करते हैं तो वो भी हमारे लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। मन को शांत सहज करने वाला होता है और पवित्रता को बढ़ाने वाला होता है। और भी कई सारे लाभ है तो हम आपको आगे के भागों में आपको विशेष रूप से उस विषय में बताएंगे। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।